And once again, welcome back to Gyanada Complete Knowledge Hub. Today we are discussing current affairs of 3rd July, and the very first current affair is on screen, guys. Intel Capital has bought how much equity stake in Reliance Jio? इंटेल कैपिटल ने हाल ही में रिलायंस जियो के कुछ स्टेक को होल्ड किया हुआ है, कुछ स्टेक को ख़रीदा है, इक्विटी स्टेक को। तो कितने परसेंट उन्होंने रिलायंस जियो के इक्विटी स्टेक को होल्ड किया हुआ है या ख़रीदा है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 0.39%। तो 0.39% का इक्विटी स्टेक इंटेल कैपिटल ने रिलायंस जियो का परचेज़ किया हुआ है, बॉट किया है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक ग्यारह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर इस वीडियो को आप किसी और प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, वहाँ से डायरेक्टली आप मेरे चैनल तक पहुँच सकते हैं। चैनल पे आपको बहुत सारे और भी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे कस्टमाइज्ड वे में वीडियो बनाऊं तो ज़रूर अपने टॉपिक का नाम शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, टाइप करिएगा। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी आपके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। सो गाइज़, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। गाइज़, आज का जो करंट अफेयर का ये वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी करंट अफेयर्स हैं हर एक करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बड़े ध्यान से आज की वीडियो को आप देखिएगा। इंडिया स्टैंड्स एट विच पोजिशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व? तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व के टर्म्स में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में इंडिया किस पोजीशन पे स्टैंड करती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिफ्थ पोजीशन पे इंडिया का जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो फिफ्थ पोजीशन पे है। इंडिया का फ़िलहाल करंट जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो 500 बिलियन यूएसडी है। 500 बिलियन यूएसडी है, जो कि दुनिया का फिफ्थ लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो रिज़र्व है फॉरेक्स का वो है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चाइना फर्स्ट पे है, जापान सेकंड पे है, स्विट्ज़रलैंड थर्ड पे है, फोर्थ पे रशिया है और फिफ्थ पे इंडिया है। तो ये काफ़ी अच्छा पोजीशन है, काफ़ी अच्छा नंबर है ये। और ये जो डिटेल, ये जो पूरा रिलीज़ किया गया हुआ है इन्फॉर्मेशन, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू रिलीज़ किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ when is ICMR planning to launch the indigenous COVID-19 vaccine for public use? ICMR प्लान कर रही है लॉन्च करने के लिए इंडिया मेड कोविड-19 वैक्सीन। तो कब प्लानिंग चल रही है इसको लॉन्च करने के लिए कोविड-19 की वैक्सीन जो कि मेड इन इंडिया है? राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए 15 अगस्त। 15 अगस्त को ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च प्लान कर रही है कि वो लॉन्च करेगी जो कोविड-19 की वैक्सीन अभी हाल ही में इंडिजिनियस वैक्सीन डेवलप की गई हुई है, बनी है। तो उसको 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा और इसके सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है इस वैक्सीन ने, अपना क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह इसके सारे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। ICMR ने पार्टनरिंग किया हुआ था भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ में कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। इस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। कोवैक्सीन डेवलप की जा चुकी हुई है और 15 अगस्त को उसको लॉन्च किया जाएगा। साथ ही भारत बायोटेक का नाम इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ICMR ने भारत बायोटेक के साथ में पार्टनरशिपिंग किया हुआ है और मेडिसिन का नाम कोवैक्सीन है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 15 अगस्त को ये लॉन्च होने वाला है पब्लिक यूज़ के लिए। देन नेक्स्ट इज़ विच स्टेट हैज़ कर्टेल इट्स मानसून सेशन टू 1 डे? कौन से स्टेट ने अपना मानसून का जो सेशन है इसको 1 डे के लिए कर्टेल, मतलब एक दिन में, जो पहले 2 हफ्ते 2 वीक्स तक होता था, तो 2 वीक्स का सेशन ना करके उन्होंने उसको कर्टेल करके 1 डे का कर दिया हुआ है। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, गोवा। गोवा की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने डिसाइड किया हुआ है उनका जो अपकमिंग मानसून सेशन है। तो गोवा के लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको 2 वीक्स का जो पहले शेड्यूल था कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान ही 2 वीक्स के लिए शेड्यूल था, बट अभी ये 1 डे के लिए होगा, 1 डे का पूरा का सेशन रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंडिया इज़ प्लानिंग टू प्रोक्योर 21 MG29 फाइटर जेट्स फ्रॉम विच नेशन अंडर इट्स लेटेस्ट डिफेंस डील? इंडिया ने हाल ही में डिफेंस डील किया हुआ है और वो प्रोक्योर करने वाली है ये फाइटर जेट का नाम है 21 MiG-29 फाइटर जेट। तो ये जो वो फाइटर जेट को प्रोक्योर करने वाली है, मतलब प्राप्त करने वाली है नए डिफेंस डील के अंतर्गत में, तो वो किस नेशन, किस राष्ट्र से वो ये फाइटर जेट्स को प्लान कर रही है प्रोक्योर करने का? प्रोक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना। राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, रशिया। यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है और 2 जुलाई को अनाउंस किया है। अप्रूवल पूरा दिया गया है, अप्रूवमेंट
द प्रोक्योरमेंट ऑफ 33 फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स की 33 फ्रंट लाइन मतलब कि जो आगे खड़े होने वाले जो फाइटर जेट्स होते हैं, तो 33 फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम्स वगैरह और मिलिट्री कुछ हार्डवेयर जिनकी कुल जो कीमत है वो तकरीबन 38,900 करोड़ के आसपास है। तो ये पूरा प्रोक्योर किया जाएगा, रशिया से किया जाएगा ताकि बूस्ट अप किया जा सके द कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स। तो इंडियन की जो आर्मी फोर्सेस है, इंडिया की जो आर्मी फोर्स है उसको बूस्ट अप करने के लिए, उसको सशक्त बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए 38,900 करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और 33 फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स, कुछ मिसाइल्स, कुछ मिलिट्री हार्डवेयर्स को परचेज़ किया जाएगा। अंडर द न्यू डिफेंस डील 21 MiG-29 फाइटर जेट्स विल बी प्रोक्योर फ्रॉम रशिया। और 21 MiG, ये नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये। 21 MiG-29, 21 को इधर कर देना 29, मतलब इस तरीके से आप याद कर लेना 21-29 MiG। तो ये प्रोक्योर किया जाएगा रशिया से। वाइल 12 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट, ये कुछ एयरक्राफ्ट का नाम है ये, Su-30 MKI विल बी बॉट फ्रॉम स्टेट रन HAL। तो ये देखो, ये भी आप देख लेना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, बट इससे भी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है और रशिया का नाम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड SOPs फॉर चार धाम यात्रा। कौन से स्टेट ने हाल ही में अनाउंस किया है SOPs फॉर चार धाम यात्रा? देखो, चार धाम की जो यात्रा है वो उत्तराखंड में होती है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर जो है वो उत्तराखंड में होगा। तो उत्तराखंड ने हाल ही में इशू किया है SOPs फॉर स्टेट रेसिडेंट्स और प्लानिंग टू अंडरटेक द चार धाम यात्रा। मतलब जो चार धाम यात्री हैं उनको स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा और वो कर सकेंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री की यात्रा, यमुनोत्री, ये सब चारों धाम की यात्रा वो अच्छे से कर सकेंगे। जो लोकल रेसिडेंट हैं वो लोग आराम से, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे बट उनको यात्रा करने में कुछ सुगमता और सुलभता जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। 1 जुलाई को ये अनाउंसमेंट हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड बलराम स्कीम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू प्रोवाइड क्रेडिट टू 7 लाख लैंडलेस फार्मर। किस स्टेट ने बलराम स्कीम को लॉन्च किया है ताकि वो लैंडलेस फार्मर, ऐसे फार्मर जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको 7 लाख तक का, 7 लाख तक का क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके। तो बलराम स्कीम लॉन्च की गई है। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बलराम स्कीम को ताकि वो 7 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर सके लैंडलेस फार्मर को, टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल क्रेडिट वर्थ ₹1040 करोड़ to landless farmer who are facing hardships due to कोरोना वायरस आउटब्रेक। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे फार्मर्स के जो उनके पास ज़मीन नहीं है, काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उनको तकरीबन मैक्सिमम 7 लाख तक का उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। और इस स्कीम के पीछे में तकरीबन 1040 करोड़ के आसपास एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड किया गया हुआ है इस स्कीम के तहत। बलराम स्कीम, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इस नाम को आपको याद रखना है, बलराम स्कीम फ्रॉम उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशंस प्रेसिडेंट हैज़ ऑर्डर्ड अगेंस्ट द यूज़ ऑफ हिज फोटोग्राफ फॉर द पोल कैंपेन। कौन से राष्ट्र के राष्ट्रपति ने, ध्यान दीजिएगा, कौन से देश के राष्ट्रपति ने ऑर्डर किया है कि जब आप पोल कैंपेन करते हैं, इलेक्शन वगैरह के लिए पोल कैंपेन की जाती है, तो आप अपने फ़ोटो का, चित्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे कैंपेन के दौरान। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबया राजापक्सा ने हाल ही में प्रोहिबिट किया हुआ है, निषिद्ध किया हुआ है, उनको बोला है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपकमिंग आने वाली जो पार्लियामेंट्री जो इलेक्शंस होने वाले हैं 5 अगस्त को जो शेड्यूल्ड है, बोला गया है कि आप अपने खुद के फ़ोटोग्राफ्स की कोई भी कैंपेन के दौरान इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ़ोटोग्राफ्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है, सख्त मना है पोल कैंपेन के दौरान, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान। सो श्रीलंका ने ये स्टेप लिया हुआ है, 5 अगस्त को होने वाला है वहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेल कैपिटल हैज़ बॉट हाउ मच इक्विटी स्टेक इन रिलायंस जियो। रिलायंस जियो का कितना % इक्विटी स्टेक बाय किया हुआ है, बॉट किया है इंटेल कैपिटल में? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 0.39%।
0.39%, ये अगर आप देखोगे उनके पूरे पैसे का, अगर आप 0.39% निकालोगे तो तकरीबन 1894 करोड़ के आसपास है, जितना उन्होंने 0.39% इक्विवेलेंट टू 1894। देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड जियो प्लेटफॉर्म अनाउंस्ड ऑन 3 जुलाई दैट इंटेल कैपिटल विच इज़ एन इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ ग्लोबल टेक। इंटेल जो कैपिटल है ये आपका ग्लोबल टेक का इन्वेस्टर है, एंड सेमी कंडक्टर मेजर इंटेल कॉरपोरेशन। इंटेल ये जो कॉरपोरेशन इंटेल कैपिटल, ये जो आप इंटेल लैपटॉप, इंटेल का लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करते होगे तो वहाँ पे उसमें सेमी कंडक्टर वगैरह में इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है इंटेल कॉरपोरेशन का। तो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब इंटेल कैपिटल ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है रिलायंस जियो में और उनके कुछ स्टेक को परचेज़ किया हुआ है। तो 1894 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इंटेल कैपिटल ने और 0.39% का इक्विटी स्टेक होल्ड किया हुआ है जियो प्लेटफॉर्म में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बिग न्यूज़। सो गाइज दिस इज़ व्हाट आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे सारे मैंने आपसे डिस्कशन किए हुए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं हम कल के नेक्स्ट करंट अफेयर में।